हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे अपने सिलेबस के अंतर्गत जो सेकेंड यूनिट दे रखी है, यानी द्वितीय इकाई जो दे रखी है, धातु, अधातु और यौगिक के बारे में। धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, इन सभी को अपन समझ चुके थे। और बात कर रहे थे अपन यौगिकों की। यौगिकों के अंदर अपन ने सोडियम के, एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के, और अपन ने अलग अलग ओजोन वगैरह के सब जो है यौगिक वगैरह जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लिया था। अब अपन बात कर रहे थे कैल्शियम के यौगिकों के बारे में। कौन से धातु के? कैल्शियम जो है Ca, उसके यौगिकों के बारे में। और इसके अंतर्गत अपन ने कल लास्ट क्लास के अंतर्गत प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर ली थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम को जब अपन गर्म करते हैं तो जब 1.5 अणु यानी 3/2 अणु H2O के निकल जाते हैं और हाफ अणु जब कैल्शियम सल्फेट के साथ में बचते हैं तो उसे ही अपन क्या कह रहे थे? जिप्सम कह रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या थे? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति या मूर्तियों के साँचे तैयार करने में, और जो अग्नि सह पदार्थ के रूप में, यानी कि अग्नि शामक जो होता है वो तो आग बुझाने में काम आता है, यह अग्नि सह पदार्थ के रूप में उपयोगी होता है। ठीक है, आज की हमारी क्लास नंबर कौन सी है? तो 29 नंबर की आज हमारी क्लास है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ऑप्शन को देखिए, और प्लेलिस्ट ऑप्शन के अंदर एलडीसी एग्जाम की जो न्यू सीरीज चलाई जा रही है उसके अंदर आपको इससे पहले की 28 क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, सीक्वेंस वाइज। ठीक, चलो अब बात करते हैं। आज का जो अपना पहला यौगिक है वो है सुपर फॉस्फेट लाइम। क्या है? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसके बारे में अपन बात करेंगे। और चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्लियर? एक सेकेंड है, तो आप सभी लोग लिखिएगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ये है अपना अगला किसका यौगिक है? ये भी कैल्शियम का ही यौगिक है। तो 7th नंबर पर आप सभी लिखेंगे। थोड़ा सा मैं पेन बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखेगा। सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो आप लिखिएगा। और यह जो है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम कैसे बनता है ये भी जानेंगे। तो आपको जरूर याद रखना है कि मोनो कैल्शियम, यानी एक कैल्शियम जिसमें होगा, तो मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या है? मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट तथा सल्फेट के मिश्रण, सल्फेट के मिश्रण को सुपर फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, तो सुपर फॉस्फेट किसे कहेंगे? तो जब अपना मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सल्फेट मिलेगा तो इससे बनने वाला जो मिश्रण है उस मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? सुपर फॉस्फेट कहते हैं। आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। कैल्शियम H2PO4 होल ट्वाइस डॉट H2O डॉट 2 Ca
SO4.2H2O। ठीक है, ये है अपने सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का सूत्र। क्या है? कैल्शियम H2PO4 होल ट्वाइस डॉट H2O डॉट 2CaSO4.2H2O। आपको ये लंबा सा जो फॉर्मूला है ये एज इट इज याद करना ही पड़ेगा, इसके अंदर कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, जितने भी यौगिकों के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो सब चीजें याद करने की ही है। जो समझने वाली चीजें थी वो पहले टॉपिक में थी तो वो आपको समझा दी गई है। अब इसके अंदर याद करने का है तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर इससे जो अगला टॉपिक आएगा उसमें भी वापस से समझने वाली बात आएगी। और ज्यादा समझने की चीजें तो कब आएगी? जब अपन बात करेंगे किसकी? जब अपन बात करेंगे अपने फिजिक्स की यानी भौतिकी की। उसमें वो जो है बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीजें होगी और क्वेश्चंस करेंगे तो और भी मजा आएगा। ठीक, चलो अब इसके अंदर लिखिएगा आगे फॉस्फोराइट। क्या है? फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट नामक खनिज तथा फॉस्फोराइट नामक खनिज तथा जानवरों यानी एनिमल्स की। तो एनिमल्स, अरे भैया सभी को पता होगा एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी आई है। उसके लिए गणित और विज्ञान के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट गणित और विज्ञान हमारे द्वारा यूट्यूब पर इसी लेवल से बहुत शानदार लेवल पर जाकर के आपको पढ़ाया जाएगा। आप आसानी से जो है उसमें गणित और विज्ञान के क्वेश्चन को कर पाएंगे। जानवरों की हड्डियों, ठीक है, जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। बनाया जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है वो फॉस्फोराइट नामक खनिज और जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप? तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि यह एक अच्छा यानी कि गुड उर्वरक फर्टिलाइजर भी होता है। तो यह एक अच्छा उर्वरक, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, उर्वरक है। ठीक है ना? ये सभी को पता होगा। उर्वरक का उपयोग क्या किया जाता है? खेतों के अंदर जब अपन फसल बोते हैं तो उस फसल के अंदर जो है हमें ज्यादा पैदावार मिले और साथ ही साथ वहां पर किसी भी प्रकार से कीड़े वगैरह जो ये मच्छर वगैरह जो हो जाते हैं, कीटाणु वगैरह, वो नहीं हो फसल के अंदर, इसलिए अब उर्वरकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये था अपना सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसके बाद में कैल्शियम का ही अगला जो यौगिक आता है वो यौगिक आ जाता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या आ जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, चलिए तो अब आगे लिखेंगे 8वें नंबर पर कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र जो है वो है CaC2। क्या है? CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये है कैल्शियम कार्बाइड। अब इसके बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो रासायनिक नाम है कैल्शियम एसिटाइल। ठीक है, क्या है इसका नाम? एसिटाइल। ये जरूर याद रखें क्योंकि कई बार यह जो है कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो कैल्शियम एसिटाइल जो है इसका रासायनिक नाम होता है, क्योंकि जो ये C2 आ रहा है इसी वजह से इसको एसिटाइल भी कहते हैं। क्लियर? चलो आगे लिखेंगे। यह जो है आपके सलेटी रंग का होता है। कैसा होता है? सलेटी रंग का पदार्थ
है। ठीक है, ये कैसा पदार्थ है? ये सलेटी रंग का पदार्थ है। आगे लिखेंगे इसके बारे में ही। तो इसे नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति उपस्थिति में 1200 डिग्री सेल्सियस पर 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम कैल्शियम साइनाइड बनता है। कैल्शियम साइनाइड बनता है। समझ में आ गई बात? तो इसे जो है जब अपन नाइट्रोजन गैस के साथ, किसको? कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन गैस के साथ में जब आप गर्म करते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये गर्म होकर के कैल्शियम साइनाइड बनता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे लिखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब प्रतिक्रिया से जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन, क्या? एसिटिलीन गैस, कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। समझ में आ गई बात? तो जब कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर आप जल की अभिक्रिया करवाओगे यानी H2O की अभिक्रिया करवाओगे, तो एसिटिलीन गैस जो है वो रिलीज होगी। क्लियर हो गई बात? तो कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2, ये इसका रासायनिक सूत्र है, याद रखना। रासायनिक नाम क्या है सर? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम एसिटाइल। क्या नाम है? कैल्शियम एसिटाइल। जल्दी से सभी मेरे साथ में घर पे बैठे बैठे बोलोगे, क्या नाम है? कैल्शियम एसिटाइल। क्या नाम है? कैल्शियम एसिटाइल। अगर हम जो है इसका रंग पूछे तो, अरे भैया इसका रंग होता है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, स्लेट के ऊपर, वही स्लेटी रंग होता है कैल्शियम कार्बाइड का। जब इसकी नाइट्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया होती है तो ये क्या बना देता है? कैल्शियम साइनाइड बना देता है। जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल के साथ में होती है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? तो कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया H2O से होने पर एसिटिलीन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। समझ में आ गई बात? ये था कैल्शियम का 8वां यौगिक। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और अगला यौगिक आप सभी लिखेंगे, वो कौन सा होगा? तो अगला यौगिक है अपने एक ही लाइन का केवल, नाइट्रोलिम। ठीक है, 90 लिखना। मैंने छोटे बड़े सभी यौगिकों को कवर करवाया है। मेरा उद्देश्य एक ही है यहाँ पर कि ज्यादा व्यू आ जाए नहीं, ज्यादा सब्सक्राइबर आ जाए नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो ये प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, इस प्लेलिस्ट को जिस विद्यार्थी ने पूरा देख लिया, क्या कर लिया? कंप्लीट देख लिया, पहले वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा और इतनी डिटेल में होगा कि अगर वो विद्यार्थी पूरा देखेगा तो विज्ञान का एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर हो जाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब नाइट्रोलिम के बारे में बात। नाइट्रोलिम, ठीक है, नाइट्रोलिम क्या होता है? तो नाइट्रोलिम जो है वो कैल्शियम साइनाइड, क्या है? कैल्शियम साइनाइड आपका, सॉरी कैल्शियम माइड है ये, एक मिनट, कैल्शियम साइनाइड नहीं है, कैल्शियम साइनामाइड।
साइनामाइड। कैल्शियम साइनाइड तो हो गया पीछे, है ना। ये है कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड को ही नाइट्रोलिम, क्या, नाइट्रोलिम कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये याद रखना है कि नाइट्रोलिम जो है आपका क्या होता है, कैल्शियम साइनामाइड ही होता है। और कैल्शियम साइनामाइड का सर सूत्र क्या है, तो कैल्शियम साइनामाइड का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बन नाइट्रोजन। बस ऐसे याद रखना, CaCN2, कैल्शियम कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है। तो नाइट्रोलिम जो है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम साइनामाइड। और कैल्शियम साइनामाइड का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है CaCN2, यानी कैल्शियम कार्बन नाइट्रोजन। क्लियर। ये था नाइट्रोलिम, ये भी यहीं पर होता है समाप्त, ज्यादा बड़ा है नहीं ये। 10वां यौगिक आप कैल्शियम का लिखेंगे हाइड्रोलिथ। कौन सा लिखेंगे, हाइड्रोलिथ लिखेंगे। और हाइड्रोलिथ का मतलब है कैल्शियम हाइड्राइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, तो CaH2। यह है कैल्शियम हाइड्राइड का सूत्र। क्लियर। तो हाइड्रोलिथ यानी कि कैल्शियम हाइड्राइड, और कैल्शियम हाइड्राइड का सूत्र होता है CaH2। क्लियर। तो नाइट्रोलिम क्या है, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2। हाइड्रोलिथ क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, नंबर 11 पर आ जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अपना सोडियम कार्बोनेट था वैसे ही है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर। चलो आप इसे लिखेंगे प्रकृति में यानी नेचर में चूने के पत्थर। प्रकृति में चूने के पत्थर, आपको पता होगा मकराना का संगमरमर, बहुत ज्यादा फेमस है ना व्हाइट कलर का, वही संगमरमर। इसके अलावा खड़िया, इसके अलावा आप चौक है, जो छोटी क्लास में जब आप थे तो पट्टी पेन जिसे कहा जाता था, जिसे आप स्लेट के ऊपर लिखते थे, वो सब आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 ही था। तो आदि के रूप में, आगे आप खुद लिख लेना, रूप में पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्रकृति में जो है किस रूप में पाया जाता है, तो यह प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि रूपों में जो है हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है या नहीं, आप प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में यह पाया जाता है। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। तो आप इसी में लिखिएगा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ में, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यह, एक मिनट, यह डोलोमाइट, क्या, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है यह डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। डोलोमाइट के रूप में पाया
जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 के साथ में दोनों जो है एक साथ पाए जाते हैं। किसके अंदर? तो ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं डोलोमाइट के रूप में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों एक साथ किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये दोनों जो है हमें डोलोमाइट के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, आप दो चार पॉइंट ऐसे ही लिख लीजिए, मैं बता देता हूं जो आपको पता ही है वैसे, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह जल में अघुलनशील है। आप यहां पर लिख सकते हैं, मैं अलग पेन से ही लिख देता हूं यहां पर, जल में अघुलनशील। कैसा है? जल के अंदर अघुलनशील। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दीवारों पर सफेदी करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो दीवारों पर, आपको पता होगा एक दिन मैंने वीडियो में दिखाया भी थी, हमारे स्टूडियो की जो है पूरी दीवारें वाइट वाइट ही है ना? तो वो सब किससे बनी हुई है? तो ये वाइट एंड वाइट जो पूरी दीवारें हैं, ये हमारे पूरी की पूरी स्पुट्टी की हुई है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही लगा हुआ है। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसके अलावा इसका जो है सीमेंट उद्योग के अंदर भी हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है आप ये याद रख सकते हैं इसके अंदर कि इसका उपयोग अपन दंत मंजन में, पाउडर बनाने में, इसके अलावा जो पेस्ट बनाया जाता है उन सभी को बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। CaCO3 होता है, ये जल में अघुलनशील होता है। प्रकृति में यह चूने के रूप में, संगमरमर, खड़िया, चौक इनके रूप में पाया जाता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में यह जो है हमें डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा आपको बता ही दिया है कि यह सीमेंट उद्योग में उपयोगी है, दीवारों पर सफेदी करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दंत मंजन है, पाउडर है, पेस्ट है, इनको तैयार करने में भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एक इसके बाद में 12वें नंबर पर जो कि कैल्शियम का लास्ट अपना यौगिक है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो ये आप लिख लीजिए 12वें नंबर पर, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, यही हमें अगर याद हो जाए तब भी हमारा काम तो हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल इसके रासायनिक सूत्र से आए हुए हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो Ca3PO4 होल ट्वाइस, यह है इसका रासायनिक सूत्र। इसके साथ में इसका जो उपयोग है वो हमारे टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। टूथपेस्ट बनाने में बनाने में उपयोगी। समझ में आ गई बात? तो कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस जो है वो हमारे टूथपेस्ट बनाने में उपयोगी है। क्या बनाने में उपयोगी है? टूथपेस्ट बनाने में उपयोगी है। क्लियर? तो यहां तक की बातें अगर आप सभी लोगों ने नोट कर ली है, तो यहां पर अपने इस 12वें यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में अपने कैल्शियम के जितने भी उपयोगी जो यौगिक थे वो पूरे होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम भी एक जो महत्वपूर्ण तत्व था वो यहाँ पर होता है समाप्त। अब अपन आगे बात करेंगे मैग्नीज के यौगिकों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नीज के जो यौगिक है उनके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी हेडिंग डालिएगा, मैग्नीज के यौगिक।
मैग्नीज के यौगिक। ठीक है, मैग्नीज के यौगिक, और मैग्नीज मतलब Mn, इसकी अपन बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आवाज वगैरह, है ना। मैग्नीज के यौगिक। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, बात करेंगे अपन मैग्नीज के यौगिकों के बारे में, और मैग्नीज के यौगिकों को अपन अगली क्लास से शुरू करेंगे। और मैग्नीज के बाद में सभी छोटे छोटे हैं। अब ये यकीन मान के चलिए कि लास्ट 2 क्लासें और आएगी। ये 29 नंबर की क्लास है। अब लास्ट एक 30 नंबर की क्लास और एक 31। उसके बाद में 31 वीडियो के अंदर, जैसा कि आपको बता दिया था, ये दोनों टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरह से। आपका एक भी इसके अंदर जो है पॉइंट बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीज के यौगिकों के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।